नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके बाद जांजगीर में चुनाव का प्रचार और लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और बिलासपुर में ही रात रुकेंगे। वहीं दूसरे दिन सचिन पायलट सुबह 9:30 बजे बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचकर लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे। फिर कल शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जहां पर जांजगीर में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 2 दिन बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट दौरे पर हैं छत्तीसगढ़। 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में, जहां पर जांजगीर में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और कुछ अहम बैठक भी करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइन पर हैं। मनोज, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी शुभम, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जो है 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और वो आज दोपहर करीब 1:40 में उनका कार्यक्रम रायपुर एयरपोर्ट पर वो करेंगे। वहां से वो सीधे जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे। वहां पर वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बैठक भी लेंगे और वहां से वो शाम 6 बजे जो है रवाना हो जाएंगे बिलासपुर के लिए। और बिलासपुर में वो रात्रि विश्राम करेंगे और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से विश्राम गृह में चर्चा करने की बात सामने आई। मनोज, लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जो कांग्रेस की आई है, तो वो 11 लोकसभा सीट में से सिर्फ 6 नामों का ऐलान अभी तक हुआ है। तो क्या सचिन पायलट के इस दौरे से जो बाकी 5 सीटें बची हैं लोकसभा प्रत्याशियों की, क्या उन नामों का भी ऐलान हमें देखने को मिल सकता है या हो सकता है? जी जी बिल्कुल शुभम, ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट जो आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है और कहीं न कहीं इन 5 नामों के लिए ही वो छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर वो मंथन करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से वो बातचीत करेंगे, जिसको लेकर हो सकता है कि वो 5 नाम की घोषणा आज शाम या कल तक हो जानी है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस खेमे में जिस प्रकार से भगदड़ मची है, जिस प्रकार से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसको लेकर भी क्या सचिन पायलट बैठक कर सकते हैं? उनके बीच में जो मनमुटाव है उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे? कैसे जो मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने की भी कोशिश सचिन पायलट कर सकते हैं? शुभम, स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, और जिसको लेकर काफी जो है कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है और अभी भी काफी आचार संहिता लग चुकी है। उसके बावजूद भी अभी 5 प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर बीजेपी पलटवार भी करती जा रही है कांग्रेस के ऊपर बार बार। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आएंगे और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि 5 सीटों का नाम किस तरह से फाइनल किया जाए, इससे गहन मंत्रणा भी करेंगे। ये निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है। जी मनोज, सचिन पायलट जो 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक हुआ है, उनमें से वो कौन सी सीट है जिस पर चुनाव प्रचार करते हुए हमें दिखाई देंगे सचिन पायलट? जी छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा है, जो उनका कार्यक्रम यहाँ पर अभी ये जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो दोपहर जो है करीब 1:40 पे वो रायपुर लैंड करेंगे। वहाँ से वो सीधे जांजगीर चांपा के लिए निकल जाएंगे और वहाँ पर वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और कांग्रेसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे और फिर वहाँ से वो शाम 6 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और बिलासपुर में विश्राम गृह में वरिष्ठ नेताओं से जो है कुछ चर्चा करेंगे कि यही बात सामने निकलकर अभी तक आई हुई है। जी मनोज, अब चूंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के चुनाव का सारा दारोमदार उनके कंधे पर डाल दिया गया है, चूंकि इसीलिए आ भी रहे हैं क्योंकि वो लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, फिर राजीव भवन पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो ये इन बैठकों में क्या कुछ अहम निकल सकता है या इस बैठक का क्या अभिप्राय है?
जी शुभम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों में एक भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वरिष्ठ नेता प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जिसको देखते हुए सचिन पायलट का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ सामने लोकसभा चुनाव भी है। जी नहीं मनोज, यही सवाल था मेरा कि सामने चूंकि लोकसभा चुनाव है और महज गिनती के दिन कुछ बचे हैं चुनाव में, ऐसे में अगर कांग्रेस खेमे में इतनी बड़ी भगदड़ होती है और सचिन पायलट का दौरा होता है, लगातार ये बैठकें करते हैं, क्या दर्शाता है ये सब कुछ? क्या कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक है? शुभम, ये बात तो पार्टी की अंदरूनी मामले हैं कुछ, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ पैसे रुपए की भी लेन देन की बात सामने आई है कि जो पार्टी फंड का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिसको बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय बना हुआ है और ये भी अहम माना जा रहा है कि जो सचिन पायलट का ये 2 दिवसीय दौरा है, इसी सबको देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने फिर से अपनी भड़ास निकाली है। उनका यह कहना है कि राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा गया है। वो दुर्ग से ही कार्यकर्ताओं को लाकर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? पूर्व सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई थी, जिस पर नोटिस भी दिया गया। अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा, ये कहना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते दिन चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनावी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनके पार्टी के नेता ने भरे मंच से ही अपनी भड़ास निकाली थी और ये कहने तक से पीछे नहीं हटे थे कि अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। उसमें थोड़ा सा करेक्शन में उन्होंने ये कहा कि कहीं कहीं से आवाज़ आती है कि आप भाजपा के लोगों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सिद्ध कर दें। और राजनांदगांव की जहाँ तक बात है, राजनांदगांव के लोगों ने सदैव मांग करी, अभी चुनाव में भी मांग करी थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। आपने बाहर के लोगों को थोप के, तो मुझको तो ये लगता है कि ये टिकट जो है राजनांदगांव में भाजपा से सेट करके टिकट बांटते हैं कि हमको कार्यकर्ताओं का संदेश है। तो भूपेश बघेल पर नकेल कसने की बात कही जा रही है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र ने यह तंज कसा है और बघेल पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाली है। तो भूपेश बघेल पर नकेल कसने की बात कही जा रही है और कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा पूर्व सीएम के ऊपर और राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी भूपेश बघेल को। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पूर्व सीएम 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता जिस तरह से मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं, क्या यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में या कांग्रेस की जो आंतरिक मतभेद हैं वो खुलकर बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है, जिसको कहा जा सकता है कि अब सड़क पर आ गया है और लगातार जो है कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर और बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जो अभी ये सुरेंद्र दाऊ जी ने जो खुले मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारनामों को उन्होंने उनके सामने दर्शाया बड़ी सभा के बीच में, और ये सब बातें अगर सामने निकल कर आ रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहा है। जी मनोज, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष एक मुख्यमंत्री को एक लोकसभा प्रत्याशी को 3 बार के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और अभी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के जो शीर्ष पदों पर जो बैठे नेता हैं, जो इस वक्त कांग्रेस में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और खास करके छत्तीसगढ़ में इतने बड़े चेहरा हैं, उनको लेकर के इस तरीके से कटाक्ष करे जाने के पीछे की वजह क्या है और क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के जो जिला पंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के? शिवम, बिल्कुल
कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी यह देखने को मिल रही है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कार्यकर्ताओं को सवालों को अनदेखा किया गया, कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी कार्य कहा जा रहा था वो नहीं हो सका। कई आरोप इस तरह के हैं जो कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं और उनका मानना है कि, और जैसे सुरेंद्र दाऊ जी का कहना है कि हम लोगों को 5 साल मिलने तक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरसना पड़ा। इतने बड़े गंभीर आरोप है जिससे पार्टी के लिए काफी नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में देखते हुए। जी मनोज, चूंकि भूपेश बघेल दुर्ग के रहने वाले हैं और उन्हें राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या यही वजह है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो तभी से उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो अब राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर जब वो मैदान में उतर रहे हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर ये भड़ास उतार रहे हैं अपनी? जी बिल्कुल शिवम, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि स्थानीय नागरिक को, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट क्या उन पर विश्वास पार्टी नहीं कर पा रही है, जो बाहरी प्रत्याशी को लाकर हम लोगों के लिए यहाँ पर मढ़ा जा रहा है। और इस तरह की बातें सामने निकलकर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर इस तरह की बातें आ रही कि जहाँ से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में बार बार ये बातें सामने निकल कर आ रही है। इसी के तहत जो है सुरेंद्र दाऊ ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट क्यों दिया गया है, उनका टिकट यहाँ से काटा जाए और यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, उनके पुराने कार्यकर्ताओं को देखते हुए उनको टिकट दिया जाए। जी मनोज, अब सामने लोकसभा चुनाव है, जुम्मा 4 दिन का चुनाव बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के इतने बड़े नेता को अगर उनके कार्यकर्ता इस तरह की बात बोल रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इवन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो भी खुलकर खुले मंच से, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, खास करके तब जब सामने चुनाव हो और बीजेपी इतनी आक्रामक रूप से खेल रही हो मैदान में? जी बिल्कुल शिवम, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में इन सब बातों को देखते हुए काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। और लगातार सिर्फ सुरेंद्र दाऊ की ही बात नहीं है, अभी जो है उनको टिकट काटने के लिए जो है राम कुमार शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी मल्लिका खड़गे जी को पत्र भी लिखा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टिकट काटा जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ऐसे कई गंभीर मामले, जो पार्टी फंड की बात भी सामने निकल कर आई है कि उनके रिश्तेदार को पैसा दिया गया है बिना जो है पार्टी के अनुमति से, इस तरह की कई बातें सामने सब आ रही हैं, जिसको लेकर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी मनोज, ये जो आरोप लगाया गया है कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, क्या यही वजह है कि सचिन पायलट दौरे पर हैं और क्या इस पर भी लेकर चर्चा हो सकती है? और ये जो आरोप लगा है मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या उसको लेकर भी कोई रिटेलिएशन मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई जवाब भूपेश बघेल की तरफ से आया है, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से? शुभम, आपको बता दें कि सचिन पायलट का दौरा कहीं न कहीं इन सब बातों को लेकर ही 2 दिवसीय दौरे पर वो आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और रुष्ट हैं, उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, सामने ही लोकसभा चुनाव के चंद दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर सचिन पायलट का दौरा, 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। और भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगते जा रहे हैं, अब लगातार जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है और उनका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। ये सब बातों को देखते हुए जो है निश्चित रूप से सचिन पायलट का जो दौरा है वो काफी अहम है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया के आरोप का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। नरम लहजे में जवाब देते हुए संगठन में बात उठाने की मांग कही और आरोप लगाया कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। इस पर अरुण सिसोदिया से बात करने पर उन्होंने कहा कि मुद्दा संगठन में भी उठा। 20 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एमपी चंद्राकर के बरसी में मीडिया में बयान दिया। ये पार्टी के सही कार्यकर्ता होते तो पार्टी के भीतर में बात करते, उसे वायरल नहीं करते। ये कोई मुद्दा है तो पार्टी के भीतर उठाते, लेकिन सार्वजनिक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं आप। मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी हुई है। अपने आवास पर पहुंचने पर डॉक्टर विनय जायसवाल के समर्थकों ने बैंड बाजा के साथ आतिशबाजी करते हुए जोरदार स्वागत किया।
इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भी मौजूद रही। वापसी पर डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है और मेरा पूरा 100 साल की पीढ़ी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी और हम भी जुड़े हुए रहेंगे। देखिए, फिर से वापसी जो शब्द है वो गलत है। आदरणीय भाभी जी ने जी ने बोला कि कहीं गए नहीं थे। निश्चित रूप से जो घर में कुछ बातें होती हैं, कुछ रोष होता है, कुछ आक्रोश होता है, वो सब बातें सब खत्म हो गई है। और कांग्रेस पार्टी के तो हमारा जो पैतृक इतिहास है जो लगभग 100 साल का है। मेरे दादाजी से लेके उनके जो दादाजी थे उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो सिर से लेके पैर तक हम लोग उसकी भावना से ओत है। और ये आने वाला जो एक कठिन समय है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें सभी साथी मिलकर इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि जो गलतियां हुई थी विधानसभा में, जो हम लोग पीछे रहे हैं, इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग कोरबा लोकसभा से आदरणीय ज्योत्सना महंत जी को और कांग्रेस पार्टी को। खबर धमतरी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर होने से और इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता खुल जाने से राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस के संगठन सह प्रभारी विजय जांगड़ ने धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकारी एजेंसियां, ये एक आरोप कांग्रेस बार बार लगा रही है। ये भी इसमें लिखा हुआ है, अखबार में भी आया है, दूसरे सूचनाओं से आएगी, उनसे नाम मात्र का चंदा इनको कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों को मिला है। आपकी अन्य पार्टी ने आज तक अभी नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस ने दिखाया था, अखबार के माध्यम से आपने देखा, कांग्रेस का भी आया है, उसमें दिया है, ऐसा नहीं। तीसरे चौथे नंबर पे, किंतु उन कितना अंतर कितना ये देखिए ना। और किन परिस्थितियों हमारा आरोप और प्रश्न चंदे को लेकर के नहीं है कि किस राजनीतिक दल को कितना मिला। हमारा आरोप जिस तरीके से चंदा लिया जा रहा है, डरा धमका के, हम उस बात में आना चाह रहे हैं। से राजनीतिक दलों को आज से नहीं, हमेशा से चंदा मिलता है, किंतु जो तरीका भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार अपना रही है, ऐसा न कभी हुआ था, नहीं लगता कि आगे कभी होगा। तो वहीं रायपुर में नक्सलियों की सुगबुगाहट के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जशपुर और झारखंड राज्य के लगे हुए क्षेत्र से लगे 14 गांवों में नक्सल संदिग्ध पर रोक लगाने के लिए सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। एमपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में इस अभियान में जशपुर जिले के बटालियन और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जांजगीर के धुरकोट गांव में सांभर घुस आया। सांभर को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर सांभर घबरा गया और सांभर लोगों की भीड़ बचने के जितना इधर उधर भागता, लोग उतना शोर मचाते रहे। पूरे मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को जब लगी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांभर को काबू में किया। सांभर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची हुई थी। कानन पेंडारी के वन विभाग के चिकित्सकों की जांच के बाद सांभर को जंगल में छोड़ दिया गया। खबर आई थी कि एक जानवर है झाड़ियों में छिपा हुआ है और गांव वालों ने उसको घेर के रखा है और हम लोग तत्काल वहां पहुंची वन विभाग की टीम। हमने देखा कि वो जानवर जो है वो सांभर है। सांभर जो है IUCN के रेड लिस्ट का जानवर है और इसलिए उसको हम लोग सुरक्षित जंगल की ओर भेज रहे हैं। पहले तो बहुत भीड़ ने घेरा हुआ था। सबसे पहले पुलिस की मदद से हमने भीड़ को कंट्रोल किया, उसके बाद उसको जो है जंगल की ओर भेज रहे हैं। वैसे सांभर जो है वो रात्रि के समय ज़्यादा विचरण करते हैं और थोड़ा शाही जानवर है, इसलिए ज़्यादा भीड़ का पसंद नहीं करता। इसलिए अगर उसको हम भीड़ से दूर रखने में सफल हो पाएंगे तो रात होते ही वो अपने डेस्टिनेशन में चला जाएगा। तो वहीं आयकर अन्वेषण विंग की एक बड़ी टीम ने राजधानी में छापेमारी शुरू कर दी है, जहां अमरजीत भगत पर कार्रवाई की गई। बड़ी टीम के शामिल होने की खबर है। ठिकानों की जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई। वहीं विभाग देर शाम तक पूरी जानकारी देने की बात कह रहा है।
सूरजपुर में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश अचानक ठंड में तब्दील हो गई। वहीं बारिश के साथ कई जगह ओले भी गिरे हैं। लगातार हो रही बारिश और बारिश से धान सहित दलहन और तिलहन की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर किसानों की चिंता अब और बढ़ गई। अगली खबर दुर्ग से है, जहां पिकअप चालक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था। सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है, जबकि दूसरे की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। अगली खबर सरगुजा से है, जहां 2 लड़कियों के नशे में धुत होकर गांधीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बीच सड़क पर दोनों लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। गांधीनगर के थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो वहीं जांजगीर जिले में कोसीर में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा कोसीर गांव के सब स्टेशन में हुआ है। मृतक का नाम हीरामन कश्यप बताया जा रहा है, जो बीती रात बिजली सुधारने के लिए खंभे पर चढ़ा हुआ था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद कोसीर गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और सब स्टेशन का घेराव कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। कोसीर में रात्रि 11:30 बजे के आसपास लाइनमैन हीरामन कश्यप, जो बिजली मिस्त्री है, जो बिजली का कार्य कर रहा था, उस दौरान अचानक करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में लाया गया, रखा गया। इस पर हॉस्पिटली मेमो के आधार पर आज दिनांक को मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया है। विद्युत में चटका है, वो लापरवाही की वजह से चटका गया है। क्या है इसमें ठेकेदार में है और लाइनमैन लोग लापरवाही करते हैं। इसमें ठेके में 210 उन लोगों को चढ़वा देते हैं। आज उसी के उपरांत उसका मृत्यु हो गया। अभी मुआवजा देने में हम लोग कम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लापरवाही वजह है और लाइनमैन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी के माध्यम से उसी के द्वारा काम करवाते हैं। तो वहीं सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर ने 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है, जिसमें जिगरी दोस्त ही आरोपी निकला है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर नशे की हालत में जिगरी दोस्त की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि महासमुंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नंदगांव में 19 मार्च की सुबह एक 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नांदगांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना की तस्दीकी के लिए हम लोग नांदगांव पहुंचे हमारी टीम के साथ। तब पता चला कि जो मृतक है वो नांदगांव का निवासी है, नाम उसका पूनम पटेल, और इसकी लाश जो है सूखे तालाब के झाड़ियों के बीच पड़ी हुई थी। और जब हमने पता तलाश किया, साइबर की टीम और हमारी टीम आसपास पता तलाश किया, तो एक संदेह के आधार पर एक लड़के को हमने हिरासत में लिया था, जिसका नाम है प्रेम जांगड़े, जिसने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि शराब, हम दोनों तालाब के किनारे शराब पी रहे थे। इसी बीच में उनके बीच वाद विवाद बढ़ा और आक्रोश में आकर उसने पूनम पटेल के गले में धारदार हथियार से वार किया और फिर उसके लाश झाड़ियों में छुपाकर वहां से भाग निकला। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।